नवाबों का शहर रामपुर किसी वक्त नवाबी रियासत कहलाता था। वक्त गुजरा, नवाबी खत्म हुई, देश आजाद हुआ, जिसके बाद देश में जमहूरियत कायम हुई और जनता को अपनी राय देने का हक मिला, यानी अपने वोट का हक मिला, जिसके जरिए मतदान करके सरकार बनाई जाने लगी। इस नए दौर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो समाजवादी पार्टी के दूसरे नंबर के नेता जो उत्तर प्रदेश की सरकार में एक अहम स्थान रखते थे, उनका जलवा किसी नवाब से कम नहीं था। उनका हुक्म बजाने के लिए हर वक्त सरकारी अमला तैयार रहता था। इस दौर में उन्होंने जो आदेश दिया उसका पूरी तरह पालन किया गया। किसी शहंशाह की तरह राजनीति की यह शख्सियत थी आजम खान की। वक्त बदला, सरकार बदली, उत्तर प्रदेश की राजनीति बदली, बादशाहत बदली तो इस कद्दावर नेता पर अनेक मुकदमे लगे। घरेलू चोरी सहित भेस चोरी, भूमि पर कब्जे के आरोप के साथ साथ पूरे परिवार पर मुकदमे कायम हुए। कभी अर्श पर रहने वाली यह शख्सियत अब अपने परिवार के साथ फर्श पर है और इस वक्त इनका खरोंडा जेल बना हुआ है। इन पर अनेक आरोपों साथ साथ आरोप है कि बहुत से किसानों और अन्य लोगों की भूमि यूनिवर्सिटी के लिए अवैध रूप से अधिग्रहण की गई। उनके खास सिपह सालार सीओ आले हसन हमेशा उनके हुक्म की ताबेदारी करते थे। इनके अलावा मोहम्मद आजम खां के अनेक ऐसे निजी लोग थे जो आजम खान के एक इशारे पर किसी को भी मिटाने का काम आसानी से कर सकते थे। अब इन दिनों रिटायर्ड सीओ आले हसन पर अनेक मुकदमे कयाम हो चुके हैं और कुर्की वारंट जारी हो चुके हैं। पूर्व सीओ फरार चल रहे हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि कब तक पुलिस इनको गिरफ्तार करने में सफल होती है। आले हसन का रुतबा समाजवादी पार्टी की सरकार में वो होता था जो एक आईजी, डीआईजी और एसपी का भी नहीं होता था, क्योंकि जब आईजी, डीआईजी आले हसन को हसन भाई कहते होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जिले की पुलिस पे उसका क्या असर पड़ता होगा। क्योंकि आले हसन रामपुर में ही सब इंस्पेक्टर था, रामपुर में ही वो इंस्पेक्टर हुआ और रामपुर में ही वो सीओ हुआ। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो आले हसन रामपुर में ही तैनात किए जाते थे। आखिर में वो यहीं से रिटायर हुए और उसके बाद उनको जौहर यूनिवर्सिटी का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बनाया गया। सपा सरकार में जो आजम खान के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको चरस के झूठे मुकदमे लगाकर थानों में टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था और जेल के अंदर डाल दिया जाता था। आले हसन का वो आतंक था रामपुर के अंदर कि बड़े बड़े गुंडों का आतंक नहीं होता होगा जो आले हसन का रसूख और आतंक रामपुर में होता था। जब जब जो जगह आजम खान को रामपुर में अच्छी लगती थी तो आले हसन और उसकी टीम के कुछ साथी सादी वर्दी में होते थे, उनके घर पे जाकर मारपीट करते थे। उसके साथियों में मुख्य तौर पे अंशुल, मनीष, राहुल और धर्मेंद्र, ये 4-5 लोग मुख्य रूप से सादी वर्दी में आले हसन के साथ रहते थे। और जहां जहां लोगों को उठाना होता था आजम खान के इशारे पर उनके घरों में लूटपाट भी होती थी, उनको मारा पीटा भी जाता था, उनके ऊपर चरस के झूठे मुकदमे लगाए जाते थे और जेलों के अंदर डाल दिया जाता था। आले हसन का वो टेरर था रामपुर के अंदर कि उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सारी पुलिस अगर डरती थी तो सिर्फ आले हसन से डरती थी। ये आतंक और रसूख आले हसन का समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि आले हसन न सिर्फ आजम खान का राजदार है बल्कि आजम खान के हर काम के अंदर वो आजम खान का पार्टनर भी है। आज भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आले हसन के कई ऐसे चहेते लोग हैं जो आले हसन को न सिर्फ मदद कर रहे हैं बल्कि उसको पूरी सूचना विभाग की पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से आले हसन इस मामले में अभी तक फरार है और पुलिस के हाथ नहीं आया है।